हेलो दोस्तों, तो आज हम सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड का 8वां हिस्सा देखने जा रहे हैं जिसको हम कहते हैं आरएच फैक्टर। भाई, आप लोगों ने कई बार ये देखा होगा कि भाई कोई व्यक्ति ये बोलता है कि मेरा ब्लड ग्रुप जो होता है वो ओ नेगेटिव है, या मेरा ब्लड ग्रुप जो होता है वो है ए पॉजिटिव है, ए बी पॉजिटिव है। तो यहाँ पर यह जो आप लोग देख रहे हो नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, यही कहलाता है आरएच फैक्टर। हम इसी के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं ब्लड कार्ब सेल्स में, है ना, जो क्या क्या हम लोगों को पढ़ना होता है। तो ब्लड कार्ब सेल्स में जो आपका एक प्रकार का पार्टिकल पाया जाता है जिसको हम लोग ग्लाइकोप्रोटीन के नाम से पहले भी देख चुके हैं ब्लड ग्रुप में। यह ग्लाइकोप्रोटीन जो होता है ये सबसे पहले रिसस प्रजाति के मंकी में, बंदर में खोजा गया था, और इसी के शुरू के नाम के 2 लेटर को लेकर के आरएच फैक्टर नाम दे दिया गया। ठीक। अब देखिए भाई, ये जो है ब्लड कार्ब सेल्स में यदि ब्लड सेल के ऊपर प्रेजेंट है और प्लाज्मा में अपसेंट है तो बंदा जो है आरएच पॉजिटिव, और यदि ब्लड सेल के ऊपर अपसेंट है अब प्लाज्मा में फ्लोट कर रहा है तो वो बंदा हो जाएगा आरएच नेगेटिव। सिंपल वे में अगर समझें तो इसका डिसीजन ब्लड सेल के ऊपर प्रेजेंस आपका ग्लाइकोप्रोटीन ही करता है। एक बार और समझते हैं, यदि ब्लड सेल के ऊपर है ग्लाइकोप्रोटीन तो आरएच पॉजिटिव, नहीं है तो आरएच नेगेटिव। चलिए एक बार और देखते हैं। ये रहा आपका ब्लड सेल प्लाज्मा, और इसके बेसिस पर हम डिसाइड कर देंगे आरएच फैक्टर। ठीक। तो देखिए, यदि ब्लड सेल के ऊपर ये ग्लाइकोप्रोटीन पाया जाता है जबकि प्लाज्मा में नहीं पाया जाता, तब जो ब्लड ग्रुप होता है वो हो जाएगा, सॉरी, ब्लड फैक्टर हो जाएगा आरएच पॉजिटिव। और अगर यही ब्लड सेल के ऊपर नहीं है लेकिन प्लाज्मा में उपस्थित है तो यहाँ पर फैक्टर हो जाएगा आरएच नेगेटिव। ठीक। चलिए देखते हैं इस टेबल में एक बार और इसी पॉइंट को समझने का कोशिश कीजिए। ब्लड सेल के ऊपर है प्लाज्मा में नहीं तो आरएच पॉजिटिव, ब्लड सेल के ऊपर नहीं है प्लाज्मा में उपस्थित है तो आरएच नेगेटिव। अब बात उठती है डोनेशन की। हमने पहले भी कहा है कि यदि सेल के ऊपर कोई चीज़ है तो वो सेम टू सेम चीज़ प्लाज्मा में सर्च करता है और उसके साथ कोगुलेट करता है। तो डेफिनेटली जो सेल में है वो प्लाज्मा में नहीं होना चाहिए डोनेशन के समय। तो देखिए, आरएच पॉजिटिव वाला व्यक्ति जो होता है ये पॉजिटिव वाले व्यक्ति को क्या डोनेट कर सकता है? तो देखते हैं भाई, जब ये आरएच पॉजिटिव में जाएगा तो प्लाज्मा में तो उसको कुछ भी नहीं मिलने वाला, तो आसानी से ये आरएच पॉजिटिव व्यक्ति को ब्लड डोनेट कर सकता है। लेकिन जब यही नेगेटिव फैक्टर वाले व्यक्ति को ब्लड डोनेट करने जाएगा तो वहाँ देखेगा जैसे ही ये इसके ब्लड में पहुँचेगा, इनको देखते ही इनके साथ मित्रता करने के लिए दौड़ेगा और आपस में सभा जमा के कहीं पे बैठ जाएगा, कोगुलेट हो जाएगा, और इससे ब्लड क्लॉटिंग से व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। तो यानी कि आरएच पॉजिटिव फैक्टर वाला व्यक्ति नेगेटिव को ब्लड डोनेट नहीं कर सकता है। चलिए देखते हैं आगे इसी कड़ी में कि भाई नेगेटिव वाला क्या कर सकता है। तो नेगेटिव सेल के ऊपर तो कोई भी आपका ग्लाइकोप्रोटीन नहीं है, कोई भी आपका एंटीजन जैप का पार्टिकल नहीं दिखाई दे रहा है। तो जब पॉजिटिव को डोनेट किया जाएगा तो वहाँ उसको आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ नहीं मिलेगा, तो ये पॉजिटिव को सॉरी है ना, पॉजिटिव को डोनेट कर सकता है और नेगेटिव को भी डोनेट कर सकता है। इसी प्रकार से रेसिपिएंट की बात चलती है तो पॉजिटिव वाला दोनों से ब्लड ले सकता है जबकि नेगेटिव वाला केवल नेगेटिव फैक्टर वाले ब्लड से को ही एक्सेप्ट कर सकता है। तो भाई, आप लोगों को जो है एक सवाल मैं बता दूं, सुनिएगा। यदि आप एक डॉक्टर हैं और आपके क्लिनिक के सामने अचानक एक एक्सीडेंट होता है, वह मरीज जिसका एक्सीडेंट हुआ है उसका ब्लड ग्रुप टेस्ट करने का आपके पास समय नहीं है और तुरंत आपको उसका एक ब्लड चढ़ाना है, तब आप उसको कौन सा ब्लड चढ़ाएंगे, पॉजिटिव फैक्टर वाला या नेगेटिव फैक्टर वाला? तो आप उसका आंसर कीजिएगा नेगेटिव फैक्टर वाला। और यूनिवर्सल डोनर कौन होता है? ओ नेगेटिव। इसका जवाब आप लोग देख सकते हो कि ए 2 तरह के होंगे, ए पॉजिटिव ए नेगेटिव, बी हो इसी प्रकार से बी पॉजिटिव बी नेगेटिव, ए बी भी 2 प्रकार के होंगे, ए बी पॉजिटिव ए बी नेगेटिव, और ओ भी ओ पॉजिटिव ओ नेगेटिव। इसके अनुसार एक पूरा फ्लो चार्ट हमने तैयार कर दिया है और इस डायग्राम में आप देख सकते हो कि ओ नेगेटिव सबको ब्लड डोनेट कर सकता है और ए बी पॉजिटिव सबसे ब्लड ले सकता है। तो यूनिवर्सल डोनर कौन है? ओ नेगेटिव। तो अभी हमने जो सवाल किया उसका आंसर हो जाएगा ओ नेगेटिव। ठीक है। चलिए,
तो भाई एक सवाल और, कभी भी अलग अलग RH फैक्टर वाले मेल और फीमेल दोनों का विवाह नहीं होना चाहिए। इसका कारण क्या है? क्योंकि इनसे होने वाले जो बच्चे हैं या कोई बेबी है, उसमें जो RH फैक्टर डिसाइड कौन करेगा? फादर। आपने अभी देखा है कि फादर का यहाँ पर RH फैक्टर जो है वो यहाँ पर क्या चल रहा है? पॉजिटिव, और मदर का यहाँ पर क्या है? नेगेटिव। तो हमने अभी एक पॉइंट यहाँ पर देखा कि RH फैक्टर कौन डिसाइड करता है? फादर डिसाइड कर रहा है। तो इस कंडीशन में बेबी का जो RH फैक्टर कौन होगा? वो भी कैसा होगा? पॉजिटिव ही होगा। ठीक, तो भाई जब मदर की बॉडी में पॉजिटिव फैक्टर वाला बेबी पल रहा होगा, तो जब तक वो, है ना, मम्मी के भीतर है तब तक तो उसका ऊपर कोई असर नहीं होगा। लेकिन वो जैसे ही डिलीवरी के समय बाहर आएगा, तब मम्मी का जो ब्लड होता है उस बेबी को आइडेंटिफाई कर लेगा, है ना, प्लेसेंटा या अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू आइडेंटिफाई कर लेगा, और उसके बाद बेबी के अगेंस्ट में खुद के बॉडी में क्या तैयार कर लेगा? एक एंटीबॉडी। फर्स्ट बेबी जैसे तैसे बचा लिया जाएगा, लेकिन सेकेंड बेबी के समय यही एंटीबॉडी डिलीवरी के टाइम उस बेबी को किल कर देगा। और इस कारण से तुरंत किल तो नहीं करेगा, लेकिन थोड़े देर में उसको एक बीमारी का शिकार होना पड़ेगा बेबी को, जिसको हम बोलते हैं इरिथ्रोब्लास्टोफिटालिस। इस बीमारी का मतलब आप लोग समझ सकते हैं, इरिथ्रो मतलब RBC, है ना, फीटल मतलब बेबी, और ब्लास्ट होना यानी कि बेबी के RBC का ब्लास्ट होना शुरू हो जाएगा, वो डेथ होना शुरू हो जाता है। तो भाई यहाँ पर पहला बेबी जैसे तैसे डॉक्टर बचा लेते हैं, लेकिन सेकेंड बेबी के लिए उतना समय नहीं बचता है। आपने एक पिक्चर देखा होगा सुल्तान करके, जिसमें बताया जाता है कि भाई उनका पहला बेबी ही इस बीमारी से मर जाता है, जो कि गलत है ना। डायरेक्टर को थोड़ा बहुत पढ़ लेना चाहिए था इसके बारे में। तो भाई आज के सुबह में इतना ही पढ़ते हैं, फिर मुलाकात होगी। आपको कोई भी समस्या या सुझाव है तो आप नीचे दिए गए मेल ID पर मेल कर सकते हैं। तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ाई करते रहिए। नमस्कार।